अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग खैरियत से हैं और खुश हैं। बेटा आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.5 जो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन भी एक दो डिस्कस करेंगे। 3.5 एक्सरसाइज से रिलेटेड बेटा एक डेफिनेशन है जो कि आपके सामने लिखा भी गया है कि जी जॉइंट वेरिएशन क्या होता है। हमने इससे पहले वेरिएशन जो है वो दो तरह से डिस्कस की थी, एक डायरेक्ट वेरिएशन और एक इन्वर्स वेरिएशन। अब सर ये जॉइंट वेरिएशन का मतलब क्या है? अगर बुक की स्टेटमेंट देखी जाए तो बुक के ऊपर स्टेटमेंट लिखी गई है जी, अ कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल्स फॉर्म्स जॉइंट वेरिएशन। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जो कि बुक के ऊपर लिखी है। इस बात का मतलब क्या है सर कि अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल जो हैं वो डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के ज़रिए से आपस में क्या हैं, अटैच हैं, तो हम उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जॉइंट वेरिएशन। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट पास करता हूँ कि y एक वेरिएबल है हमारे पास जो कि x और z वेरिएबल के साथ डायरेक्टली और इन्वर्सली रिलेट कर रहा है। सर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अगर इसको कंसीडर करें तो हम ये कह सकते हैं जी y वेरिएबल जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किसके साथ बेटा जी, x के साथ, एंड y वेरिएबल ही इन्वर्सली रिलेट कर रहा है बेटा किसके साथ, z के साथ। y वेरिएबल x के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रहा है जबकि z के साथ क्या कर रहा है बेटा, इन्वर्सली रिलेट कर रहा है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें यानी कि ज्वाइन कर दें तो उस इक्वेशन को आप ज़ाहिर सी बात क्या कहेंगे, जॉइंट वेरिएशन। तो हम यहाँ पर इस कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू, इन दोनों स्टेटमेंट्स के थ्रू कि जी y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके साथ है, x के साथ, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, z के साथ। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब आपको पता है कि हम इसको सॉल्व करते हैं जब आगे फर्दर, तो हम सबसे पहले तो ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्या करते हैं, रिमूव। तो जब हम यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है, ठीक है, और जिसकी वैल्यू आपको पता है जी, वेयर k डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर k की वैल्यू 0 नहीं होगी, अदर देन 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक फाइनल फॉर्म आ गई जिस फॉर्म्स के थ्रू आप अपने आगे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया है। इसी डेफिनेशंस के ऊपर ही बेस कर रहा है हमारी 3.5 एक्सरसाइज। उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपके सामने सर, इफ़ s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर, s जो है वो u स्क्वायर के साथ क्या कर रहा है बेटा, डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, और नंबर 2 आपके पास क्या लिखा गया, एंड इनवर्सली एज v। s जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है u स्क्वायर के साथ जबकि इनवर्सली रिलेट कर रहा है किसके साथ, v के साथ। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं s इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ बेटा, v के साथ। तो ये हमारे सामने दो स्टेटमेंट्स आ गई हैं कि s जो है वो u स्क्वायर के साथ और डायरेक्टली रिलेट कर रहा है जबकि v के साथ क्या कर रहा है, इन्वर्सली रिलेट कर रहा है। अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दें तो जॉइंट वेरिएशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं इसको, s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो फर्दर वही काम सर, हम सबसे पहले साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे और उसकी जगह पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, और आप इस इक्वेशन को बेटा क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें जी, जब हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं तो इसके बाद हमने क्या करते होते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर हमें जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं स्टार्टिंग पे वो पुट करते हुए हम सबसे पहले किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, k की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेटा k को कैलकुलेट करेंगे और फिर फर्दर आगे जो कहेगा उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर s की वैल्यू 7, u की वैल्यू 3 और v की वैल्यू 2 जो गिवन है ये पुट करते हुए सबसे पहले यहाँ से किसको कैलकुलेट किया जाएगा, k को। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं जी, पुट s इज़ इक्वल टू 7, u इज़ इक्वल टू 3 एंड v इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। आप इसे बेटा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर दें, पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है जी, s इज़ इक्वल टू k u स्क्वायर ओवर v। तो हम इसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं जी।
तो देखें बेटा s की वैल्यू कितनी है जी 7 इज़ इक्वल टू k की वैल्यू तो हम फाइंड कर रहे हैं और u की वैल्यू कौन है जी 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा और जबकि डिनोमिनेटर में कौन आ जाएगा बेटा जी 2 आ जाएगा। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 14 बन जाएगा, जबकि k इंटू 3 स्क्वायर कौन होता है जी 9। अब 14 ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा बेटा लेफ्ट साइड पर आकर और k की वैल्यू इनफैक्ट हमारे पास दिस इम्प्लॉयज़ k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 14/9 आ गई। ठीक है, तो हम इस k की वैल्यू को उठाकर किस में पुट कर देंगे अब दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ताकि हम इससे आगे जितनी भी कैलकुलेशन है वो फिर जो हमारे पास फर्दर इक्वेशन बने उसी के थ्रू कर सकें। तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 जब आप करते हैं तो आपके सामने जो इक्वेशन बनेगी फर्दर वो क्या है जी s इज़ इक्वल टू k की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कीजिएगा 14/9 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है इसके साथ u स्क्वायर ओवर v, और इस इक्वेशन का नाम अब बेटा आप क्या रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 रख देंगे और इससे फर्दर जितनी भी कैलकुलेशन है आप इसी के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब सर हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यहाँ तक सॉल्व कर लिया जी, s u और v की वैल्यू को लेकर हमने k की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब फाइंड करना है हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ s, अगेन वो कह रहा है अब s को आप कैलकुलेट करें जबकि u और v की वैल्यू आपको गिवन है। तो हम क्या करेंगे पुट कर देते हैं जी, पुट u इज़ इक्वल टू 6 एंड v इज़ इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो हमारे पास बेटा जी s एज इट इज़ आ जाएगा 14/9 एज इट इज़ मल्टीप्लाई u की वैल्यू कौन है जी 6, इसका स्क्वायर कर लें और डिनोमिनेटर में v की प्लेस पर कौन आ जाएगा 10। फर्दर इसे सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 14/9 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर बेटा कौन हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय कौन आ जाएगा 10। अब फर्दर आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और फिर सिंप्लीफाई करें। उसकी बजाय आप ये देख लें यहाँ पर डायरेक्ट जो कैंसिलेशन हो रही है वो आप कर लें। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जी कैंसिलेशन, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6। फर्दर फिर कैलकुलेशन हो रही है, हम फर्दर 3 1s are 3, 3 4s are 12 कर लेंगे। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेटा जी आपके पास क्या हो रहा है 2 के टेबल पे भी ये सॉल्व हो रहा है, 2 5s are 10 और 2 2s are 4। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पर जो फाइनल रिज़ल्ट है वो क्या आ सकता है 14 इधर बच गया और इधर कौन आ गया है 2, 14 इंटू 2 कौन आ जाएगा 28, जबकि डिनोमिनेटर में कौन आ गया हमारे पास 5 और ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमारे पास s की वैल्यू थी वो आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है जी। फर्दर हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जी। फर्दर हम बेटा एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है जी, इफ़ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब। v जो है वो वेरी कर रहा है बेटा डायरेक्टली किसके साथ एक्स वाई क्यूब की प्रोडक्ट के साथ और इन्वर्सली रिलेट कर रहा है बेटा किसके साथ जी स्क्वायर के साथ। तो इट मीन्स डैट हमारे पास सर इसके थ्रू जो स्टेटमेंट्स बनेगी वो क्या होंगी कि v जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है बेटा किसके साथ एक्स वाई क्यूब के साथ, जबकि v जो है वो इन्वर्सली रिलेट कर रहा है बेटा किसके साथ जी स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें या इन दोनों को ज्वाइन करें तो बेटा हमारे पास क्या स्टेटमेंट बनेगी, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई क्यूब एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर। और हम क्या करेंगे सबसे पहले सर यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा हमारे पास k एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी स्क्वायर, और इस इक्वेशन का नाम बेटा आपको पता है क्या रख देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये सेम टू सेम वही पैटर्न चल रहा है जो हम एक्सरसाइज 3.2 के अंदर कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे फर्दर
जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं स्टार्टिंग पे, उन सबको पुट करते हुए सबसे पहले किसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा बेटा जी, k की वैल्यू को। तो यहाँ पर देखें, हमें v की वैल्यू गिवन है 27, पुट v इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6 एंड z इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में बेटा, फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर 1 में ज़रा ये वैल्यूज पुट कीजिएगा, v की प्लेस पर बेटा 27 आ जाएगा, k एज इट इज़, x की वैल्यू बेटा 7, जबकि y की वैल्यू 6, इसका क्यूब कर देंगे आप और डिनोमिनेटर में आपके पास कौन आ जाएगा, 7 का स्क्वायर। ठीक है, लें जी बेटा 27 इज इक्वल टू k, 7 एज इट इज़, बेटा जी 6 का क्यूब क्या होता है जी, 216 और नीचे कौन है जी, 49 है हमारे पास, क्योंकि 7 का स्क्वायर कौन होता है, 49। फर्दर अगर हम देखें तो कटिंग हो रही है सर यहाँ पर डायरेक्टली, क्या सर, 7 1s are 7 और 7 7s are 49 होते हैं। ठीक है, तो ये 7 जो होगा वो लेफ़्ट साइड पर जाकर क्या होगा बच्चे, 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 27 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू k इंटू 216 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो फर्दर आपके पास क्या आ गया सर, 27 के साथ 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड पे k इंटू 216 आ जाएगा, 27 इंटू 7 करें तो बेटा कौन आ जाएगा, 189, जबकि राइट साइड पे k इंटू 216 है। अब k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 216 189 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो इनफैक्ट हमारे पास 189 ओवर 216 आ जाएगा। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें बेटा तो आपके सामने k का जो आंसर आएगा वो आएगा 7/8। ठीक है, और ये जो k की वैल्यू है आप इसे पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, और इससे आगे फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं जी पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया, 7/8 मल्टीप्लाई एक्स वाई क्यूब ओवर z स्क्वायर, और इस इक्वेशन का नाम बेटा आप क्या रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है जी, कैलकुलेट फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो अब सर हम v को कैलकुलेट करना चाहते हैं और हमें बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है, यानी कि हम पुट करेंगे x की वैल्यू को 6, y 2 एंड z की वैल्यू कौन है जी, 3 है, और इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से हमारे पास बेटा v की वैल्यू आ जाएगी। तो ज़रा इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यूज़ पुट कीजिएगा, v इज़ इक्वल टू k की वैल्यू ऑलरेडी पुट कर चुके हैं हम 7/8, x की वैल्यू बेटा कितनी है 6, जबकि y की वैल्यू कौन है 2, डिनोमिनेटर में बेटा कौन आ जाएगा 3, और इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर। तो देखें जी v का हमारे पास फर्दर जो सोल्यूशन आ गया सर, क्या आ गया, 7/8 मल्टीप्लाई 6 इंटू 2 का क्यूब बेटा 8 होता है, और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर कौन आ जाएगा, 9। तो देखें जी अब हम इसको कैंसिलेशन कर रहे हैं, 8 8 से कैंसिल, 3 2s are 6 और 3 3s are 9। तो देखें बेटा न्यूमिनेटर में 7 और 2 बच गया, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 2s are क्या आ जाएगा 14, जबकि नीचे कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास v का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और ये हमारे पास इस तरह से बेटा 3.5 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। आपने इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करना है जी। सिंपल सी एक्सरसाइज बिल्कुल सेम टू सेम 3.2 की तरह हमने इसको अटैम्प्ट किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बेटा ये चीज़ सारी क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।